वो कमरे में अकेली थी और अचानक दरवाजा बंद हो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसका जिस्म जैसे बोझल था। लग रहा था रात कोई भारी ख्वाब उसे सताता रहा, या फिर कोई राज था जो उस पर अभी खुलना बाकी था। रात के 11 बज रहे थे। गांव की खामोश फजा में सिर्फ कतों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हवा झोंके दे रही थी। हीरा अपने कमरे में बैठी पुरानी किताब के ओराक पलट रही थी। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था, बस एक बल्ब मध्यम सी रोशनी दे रहा था। हीरा की आदत थी कि वो रात को अकेली देर तक जागती रहती, मगर इस रात कुछ अजीब था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसे अपने कमरे में एक अनजान सा दबाव महसूस होने लगा। खिड़की के पर्दे हिल रहे थे, मगर हुआ तो ज्यादा थी ही नहीं। उसने दिल ही दिल में सोचा, शायद मेरा वहम है। लेकिन अगले ही लम्हे कमरे का दरवाजा आहिस्ता से चरचराते हुए बंद हो गया। हीरा चौंक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो एक लम्हे को गंग सी रह गई। आहिस्ता आहिस्ता पसीना माथे पर उभर आया। उसने दरवाजे को घूर कर देखा, फिर अपने कान साफ किए कि शायद बाहर किसी ने आहिस्ता से बंद किया हो। मगर कमरे के बाहर मुकम्मल खामोशी थी। न कोई कदमों की चाप, न कोई आवाज। हीरा ने खुद को तसल्ली दी, शायद हुआ की वजह से हुआ होगा। लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस सरायत कर चुका था। अभी वो उठने ही लगी थी कि कमरे के कोने में एक साया सा हिलता दिखाई दिया। उसका दिल जैसे हल्क में आ गया। वो एक कदम पीछे हटी। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसकी सांसें गूंज रही थीं। कौन है वहां? हीरा की आवाज लर्ज गई। कोई जवाब न मिला। बस वही साया आहिस्ता आहिस्ता पर्दे के पीछे हिल रहा था। हीरा के पांव जैसे जमीन से जुड़ गए, लेकिन तजस्सुस इस पर गालिब आ गया। वो कांपते हाथों के साथ आगे बढ़ी और पर्दे को झटके से हटा दिया। पर्दे के पीछे एक लकड़ी का डब्बा रखा हुआ था। हीरा का दिल और जोर से धड़कने लगा। ये यहाँ कैसे आया? कल तो ये नहीं था। डब्बा पुराना और धूल से भरा हुआ था। इस पर एक पेला कागज चिपका था जिस पर लिखा था, मुझ खोलो वरना सब बदल जाएगा। हीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल कह रहा था डब्बा छोड़ दो और वापस पलट जाओ, मगर तजस्सुस और डर दोनों उसे वहीं खड़ा रखे हुए थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाया, डब्बे को छुआ। एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। कमरे का बल्ब एक पल को मध्यम हुआ और फिर तेज जलने लगा। हीरा ने डब्बा उठाया और मेज पर रख दिया। उसके कांपते हाथों से ढिकन उठने ही वाला था कि अचानक पीछे से आवाज आई, हीरा रख जाओ। हीरा चौंक कर पलटी, मगर कमरे में कोई नहीं था। वो पल भर के लिए साकित हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजरें दोबारा डब्बे पर जमी रहीं। इसकी आंखों में खौफ और तजस्सुस की जंग छिड़ गई थी। क्या वाकई ये डब्बा खोलना चाहिए, या ये सब एक वहम है? हीरा के दिल में अजीब सा खौफ था, मगर साथ ही ये सवाल भी था कि आखिर इस डब्बे में है क्या। इसने हिम्मत की और ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता उठाया। अंदर एक और छोटा डब्बा रखा था, स्याह रंग का। उस पर कोई तावीज निमा लिखाई बनी हुई थी। हीरा की सांस उटक गई। इसी लम्हे कमरे की खिड़की जोर से बिजली के कड़ाके के साथ खुल गई। हवा का एक झोंका आया और डब्बा खुद ब खुद मेज से जमीन पर गिर गया। हीरा के हलक से चीख निकलने ही वाली थी कि उसने देखा डब्बा खुल गया है। उसके अंदर एक कागज था। हीरा ने कपकपाते हाथों से कागज उठाया। उस पर लिखा था, ये तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुमने सब्र किया तो खुशी तुम्हारी होगी, अगर तजस्सुस में डूब गई तो नुकसान तुम्हारा होगा। हीरा की आंखों में आंसू भर आए। इसके दिल को लगा जैसे कोई उसे अंदर से नसीहत कर रहा हो। वो कागज हाथ में लेकर जमीन पर बैठ गई। दिल में सोचा, कितनी बार हम इंसान अपनी जिंदगी में तजस्सुस और ख्वाहिश के पीछे भागते हैं। हमें लगता है अभी कुछ खास मिलने वाला है, मगर असल हकीकत कुछ और ही होती है। कमरे की फजा आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून हो गई। बल्ब की रोशनी नॉर्मल हो गई। वो साया भी गायब हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हीरा ने डब्बे को दोबारा बंद किया और गहरा सांस लिया। वो उठकर खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरा छाया हुआ था, मगर दिल के अंदर एक नई रोशनी उतर चुकी थी। इसी वक्त दरवाजा खुला। अंदर उसका शौहर आया, हाथ में एक छोटा सा तहफा पकड़े हुए। हीरा सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन लगता है तुमने पहले ही डब्बा देख लिया। हीरा ने हैरानी से शौहर को देखा। वो डब्बा जिसे वो प्रासरार और खौफनाक समझ बैठी थी, असल में उसके शौहर का तहफा निकला। तहफा खोला तो अंदर एक छोटी सी अंगूठी थी। उस पर कंदा था, हमेशा तुम्हारा। हीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत और वफा का इम्तिहान था। जिंदगी में हम अक्सर वहम और तजस्सुस में उलझ जाते हैं।
हमें लगता है कोई बड़ी सनसनीखेज या हराम चीज अभी सामने आएगी, मगर हकीकत में सुकून और खुशी सादा चीजों में छिपी होती है। हेरा की कहानी भी यही सबक देती है। हिर्स और बेसब्री नुकसान देती है, सब्र और एतमाद खुशी लाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।